इस कहानी में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम है पीटर। पीटर को किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसे किताबों से इतना प्यार था कि वह दुनिया की बाकी चीजों को भूल ही जाता था। एक दिन जब वह अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक किताब मिलती है। वह वहीं खड़ा होकर किताब पढ़ने लगता है और इसी बीच कोई उसका कपड़ों का बैग उठाकर भाग जाता है। पर पीटर को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ किताब में होता है। पीटर की ये आदतें उसकी जिंदगी को भी धीरे धीरे प्रभावित करने लगती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि पीटर अब उससे जुड़ नहीं पा रहा है। दोनों के बीच रोज रोज बहस होने लगती है और आखिरकार वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब पीटर की दुनिया और भी सुनी हो जाती है। वह रोज एक लाइब्रेरी से किताबें खरीदता है। उस लाइब्रेरी में काम करने वाली एक लड़की उसे बार बार ध्यान से देखती है, पर पीटर कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं। एक दिन वो लड़की खुद उससे बात करने की कोशिश करती है और उसकी नई शर्ट की तारीफ करती है। पीटर सिर्फ थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाता है। इससे साफ समझ आता है कि पीटर की जिंदगी कितनी उदास और बेरंग हो चुकी है। उसे किसी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती। एक सुबह उसे उसके पुराने कॉलेज के प्रोफेसर हेनरी का फोन आता है। वे पीटर को बताते हैं कि अब वह रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने एक रिटायरमेंट पार्टी रखी है। वे कहते हैं कि अगर पीटर फ्री हो तो जरूर आना। यह सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह हेनरी को बहुत मानता था और उनके साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगता था। अगले ही दिन पीटर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। सबसे पहले वह अपने पुराने कॉलेज कैंपस जाता है। वहां जाकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वह कुछ समय कॉलेज के गार्डन में बैठकर बिताता है और फिर हेनरी के घर पहुंचता है। डॉक्टर हेनरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहां और भी लोग मौजूद थे, जिनमें एक प्रोफेसर निक भी थे, जो अभी भी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। सब लोग साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और पुरानी यादें शेयर करते हैं। इसके बाद हेनरी सबको एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं। वहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम जैसी होता है। वह निक की बेटी होती है और उसी कॉलेज की एक ड्रामा स्टूडेंट भी होती है। जब सब लोग रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तब पीटर का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। जो इंसान आमतौर पर चुपचाप रहता था और सिर्फ किताबों में खोया रहता था, आज वह सबके साथ खुलकर बातें कर रहा होता है। वह बताता है कि उस समय वह सबसे ज्यादा अपने प्रोफेसर हेनरी की क्लास का इंतजार करता था, क्योंकि उनके लेक्चर सुनने में उसे सबसे ज्यादा मजा आता था। उसी दौरान हेनरी भी एक प्यारी सी बात याद करते हैं। वह कहते हैं कि जब पीटर की ग्रेजुएशन हो रही थी, तब वह उन्हें गले लगाकर बहुत रोया था, क्योंकि वह इस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहता था। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन सबको यह समझ आता है कि पीटर अपने कॉलेज और टीचर्स से कितना जुड़ा हुआ था। वहीं उस टेबल पर बैठी जैसी भी बातचीत में शामिल होती है, वह बहुत खुशमिजाज और बातूनी लड़की थी, जो सबको हंसाने वाली बात करती है। पीटर को उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि जैसी अभी कॉलेज की स्टूडेंट है और वह खुद 36 साल का है, इसलिए वह इन बातों को अपने दिल में ही रख लेता है। जब सब लोग रेस्टोरेंट से निकलते हैं, तो जाते वक्त पीटर जैसी से कुछ बातें करता है और उसके ड्रामा क्लासेस के बारे में पूछता है। फिर जैसी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और पीटर डॉक्टर हेनरी के घर लौट जाता है, क्योंकि रात में वहां रिटायरमेंट पार्टी होनी थी। पार्टी में जब डॉक्टर हेनरी अपनी फेयरवेल स्पीच देते हैं, तो वे बहुत भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उनके कुछ खास स्टूडेंट्स उनके लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि परिवार जैसे थे। इसके बाद वह पीटर के पास आते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं कि वह इतनी दूर से उनसे मिलने आया। फिर वह कहते हैं कि अब वह कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर पीटर दोबारा अपने कॉलेज कैंपस की तरफ निकल जाता है। वहां घूमते हुए उसे सुकून महसूस होता है। तभी उसकी मुलाकात नेट नाम के एक अजीब लेकिन मजेदार इंसान से होती है। नेट पीटर से ऐसे बात करता है जैसे वह बचपन का दोस्त हो। नेट कहता है, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हमेशा उदास रहते हैं, इसलिए चलो मेरे साथ। फिर वह पीटर को एक कैफे में ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात फिर से जैसी से होती है, जो अपने दोस्तों के साथ वहां आई होती है। जब जैसी बताती है कि पीटर भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएट है, तो उसकी एक दोस्त पूछती है, अच्छा किस साल में? पीटर जवाब देता है, मिड 90वें। यह सुनकर उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। यह बात पीटर को थोड़ी चुभती है, लेकिन वह हंसकर सह लेता है और कहता है, हाँ मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। इससे पहले कि माहौल और अजीब हो, जैसी बात को संभाल लेती है। वह मुस्कुराकर कहती है, किसने कहा कि तुम बूढ़े हो? फिर वह पीटर की टाई खोल देती है
और कहती है, अब देखो तुम फिर से जवान लग रहे हो। ये सब देखकर नेट हंसता है और मजाक में कहता है कि अब तुम दोनों को कल कॉफी पर मिलना चाहिए। पहले तो पीटर मना कर देता है क्योंकि उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन नेट उसके पेट में हल्का सा मुक्का मारकर उससे हाँ बुलवा लेता है। जैसे ही वो सब वहां से निकलने लगते हैं, एक लड़का जैसी के पास आता है और उसे कहता है कि चलो अब हमें निकलना है। लेकिन जाते जाते जैसी पीटर से कहती है, कल 11 बजे मिलना मत भूलना। उसके जाने के बाद नेट पीटर से कहता है, तू कितना बेवकूफ है यार, तुझे पता भी है क्या हो रहा है। पीटर को अब समझ आने लगा था कि जैसी को वो पसंद करता है और शायद जैसी भी उसे पसंद करती है, लेकिन जैसी को ऐसी भावनाओं में पड़ना बेकार लगता था। इसलिए पहले तो पीटर उस अजीब से आदमी से पीछा छुड़ाकर वापस चला आता है, लेकिन उस रात वह सारी बातों को सोचता रहता है और अगले दिन तय करता है कि वह जैसी से मिलने जरूर जाएगा। सुबह वह कॉफी शॉप पहुंचता है, लेकिन जैसी वहां नहीं होती। वहां उसे एक लड़का सोता हुआ दिखता है जिसके पास एक किताब रखी थी। पीटर उसे देखकर कहता है कि यह किताब तो उसकी फेवरेट है और वो इसे कई बार पढ़ चुका है। लेकिन वो लड़का पीटर की उम्र का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे पीटर को थोड़ा अजीब लगता है और वह वहां से जाने लगता है। कुछ देर बाद वही लड़का लौटता है और पीटर को अपना नाम पीट बताता है। तभी वहां जैसी आ जाती है और पीटर को बताती है कि उस लड़के को पिछले साल मानसिक बीमारी का दौरा पड़ा था, इसलिए अब उसका व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन अब वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके बाद जैसी और पीटर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी पसंद लगभग एक जैसी है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, किताबें और साहित्य। यह देखकर पीटर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसी को वही सब पसंद है जो उसे अपने कॉलेज टाइम में पसंद था। फिर दोनों ऑडिटोरियम जाते हैं जहां ड्रामा क्लास चल रही होती है। वहीं पीटर जैसे से पूछता है कि कैफे में जो लड़का उसके साथ था, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? जैसी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, वो सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर पीटर को बिना कहे ही अच्छा लगने लगता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और फिर हग करते हैं। ये मुलाकात बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन दोनों को एहसास हो जाता है कि उनके बीच एक खास कनेक्शन है। शायद किस्मत उन्हें दोबारा मिलाएगी। अब पीटर को वापस जाना होता है। तभी डॉक्टर हेनरी आते हैं और बताते हैं कि जैसी उससे मिलना चाहती है। पीटर लाइब्रेरी में जाता है जहां जैसी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसी उसे एक गिफ्ट देती है, म्यूजिक ड्रामा की एक सीढ़ी का टुकड़ा जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। वह हंसते हुए कहती है, वहां जाकर मुझे भूल मत जाना और कोशिश करना कि मुझे खत लिखना, क्योंकि मुझे चिट्ठियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसी चली जाती है और पीटर भी वापस निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह कैंपस के बाहर आता है, उसे फिर वही कैफे वाला लड़का मिलता है। पीटर उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। रास्ते में वे बातें करते हैं। पीटर उससे पूछता है, तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूं? लड़का बताता है कि उसकी माँ एक नर्स है और चाहती हैं कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और उसने एक नॉवेल भी लिखी है, पर उसकी माँ ये बातें नहीं समझती। यह सुनकर पीटर को उस लड़के के लिए दुख होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। इसीलिए वह एक उदास मन के साथ वापस न्यूयॉर्क लौट जाता है। अब पीटर को वह जगह जो पहले उसे पत्थरों का जंगल लगती थी, बदली बदली सी लगने लगी थी। उसके अंदर अब एक खास बदलाव आ गया था। पहले उसके हाथों में किताबें हुआ करती थीं, लेकिन अब उसके कानों में हेडफोन होता है जिसमें वह जैसी द्वारा भेजे गए गाने सुनता है और हर चीज को मुस्कुराते हुए महसूस करता है। उसे अब यह समझ आ गया था कि दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। अब पीटर और जैसी एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए बातें करते रहते हैं। इन चिट्ठियों में ज्यादातर संगीत, किताबों और साहित्य की बातें होती थीं, लेकिन कभी कभी जैसी अपनी दिल की बातें भी बता देती थी। वह बताती थी कि कैसे अब वह हर चीज को महसूस करने लगी है, कैसे वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। जैसी अब पीटर की बातों में गहराई से दिलचस्पी लेने लगी थी। वो उसके हर लेटर को ध्यान से पढ़ती और बड़े प्यार से उसका जवाब देती। एक दिन जैसी ने पीटर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा, डियर पीटर, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। जब से हमारी बातें शुरू हुई हैं या जब से मैं तुमसे मिली हूं, मेरे अंदर एक अलग सा एहसास पैदा हुआ है और ये एहसास सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? पीटर ये खत पढ़कर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जैसी सच में उससे प्यार करती है।
अब ऐसा नहीं था कि पीटर उसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उनके बीच 16 साल का फर्क है। अगर वह 50 साल का होगा तो जैसी सिर्फ 34 की होगी। ये सोचकर वह अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन फिर वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जब वह 87 का होगा तो जैसी 71 की होगी। ये सोचकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर मन में एक सवाल आता है, अगर मैं तब तक जिंदा ही ना रहा तो? यही सब सोचते सोचते वह रात भर जागता रहता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि वह कॉलेज कैंपस में वापस आ गया है। यानी कहीं ना कहीं अब वह अपने दिल से जैसी को प्यार करने लगा था। जैसी उसे देखकर दौड़कर आती है और गले लगा लेती है। फिर दोनों उसके रूम में जाते हैं, जहां पीटर थोड़ा झिझकता है। तभी जैसी खुद ही कह देती है, हमारे बीच उम्र का फर्क बहुत ज्यादा है, ये शायद सही नहीं है। लेकिन फिर वह मुस्कुराकर कहती है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही सबसे जरूरी बात है। और इतना कहकर वह पीटर के माथे पर एक प्यारा सा किस करती है। तभी उसकी रूममेट अंदर आ जाती है, वही जो पहले कैफे में पीटर को बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाती थी। लेकिन अब उसे यहां देखकर वह खुद चौंक जाती है। थोड़ी देर बाद पीटर कहता है कि उसे भूख लगी है। जैसी उसे कॉलेज की कैंटीन में ले जाती है, वहीं पीटर को फिर वही कैफे वाला लड़का दिखता है, जो इस बार भी एक मोटी सी किताब लेकर बैठा था। पीटर उसके पास जाकर बैठता है और हालचाल पूछता है। बातों से उसे पता चलता है कि वह लड़का अभी भी अकेला और उदास है। इस बार पीटर अपनी किताब पर अपना नंबर लिख देता है और मुस्कुराकर कहता है, अगर कभी बात करने का मन हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद वह जैसी के साथ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। पीटर और जैसी रेस्टोरेंट में थे, तभी उन्हें डॉक्टर हेनरी दिखते हैं। लेकिन डॉक्टर उन दोनों को देखकर नजरें चुराते हुए जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। पीटर यह सब देख लेता है और उनके पीछे जाता है। फिर दोनों डॉक्टर हेनरी के घर पर मिलते हैं और बातचीत होती है। डॉक्टर हेनरी पूछते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो पीटर? पीटर को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन डॉक्टर सब समझ जाते हैं। वे प्यार से समझाते हैं, हर इंसान यही चाहता है कि वो हमेशा जवान दिखे, चाहे वो आदमी हो या औरत। लेकिन सच्चाई ये है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम सब बूढ़े हो जाते हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर सीधा कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके शब्दों में बहुत गहराई होती है। पीटर उनकी बातों को समझ जाता है। रात को पीटर अकेला कॉलेज गार्डन में टहल रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या अब भी मैं कुछ बदल सकता हूं? तभी उसे फिर से वही मजेदार और अजीब सा आदमी नैट मिल जाता है, जो हमेशा सलमान भाई जैसी बातें करता है। नैट मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मत रुको। अगर तुम्हें उस लड़की से प्यार है, उसके पास जाओ। बस आज का सोचो और इस पल को जियो। पीटर को नैट की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। शायद उसे यही सुनना था, किसी और से, किसी अपने से। पीटर और जेसी की कहानी धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन जब पीटर कॉलेज गार्डन में टहल रहा होता है, तो वो सोचता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। तभी उसे फिर से वही मजाकिया और समझदार आदमी मिलता है, जो पहले भी उसे सलाह दे चुका था। वह कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करते जाओ, रुकना मत। लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। पीटर को उसकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि शायद वो यही सुनना चाहता था। वो जेसी के रूम में जाता है, जहां उसकी रूममेट नहीं होती। जेसी उसे बताती है कि वह पहले कभी किसी के इतना करीब नहीं आई है। पीटर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जेसी उसे लेकर बहुत सीरियस है। इसीलिए वह उसे प्यार से समझाता है, हमारे बीच 16 साल का अंतर है, जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। जेसी जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो, जैसे कोई अपराध कर रहे हो। पीटर कहता है, अगर कोई चीज करने से पहले ही लगे कि वो गलत है, तो वो और ज्यादा तकलीफ देती है। यह सुनकर जेसी का दिल टूट जाता है। वो रोने लगती है और गुस्से में कहती है कि अभी के अभी रूम से चले जाओ। पीटर भी चुपचाप वहां से चला जाता है और अपने शहर न्यूयॉर्क लौट आता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। पीटर जेसी को एक लेटर लिखता है और माफी मांगता है। वो बताता है कि अब वह अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिताने लगा है। फिर वह उस लड़की से मिलने जाता है जो लाइब्रेरी में काम करती थी। उसका नाम था एना। पीटर उससे पहली बार खुलकर बात करता है। एना बताती है कि उसे पहले किताबें बहुत पसंद थीं, लेकिन फिर एक दिन उसे लगा कि उसने तो बहुत कुछ पढ़ लिया,
लेकिन अपनी जिंदगी को जीना भूल गई। अब पीटर उससे उसकी उम्र पूछता है ताकि फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। उसे खुशी होती है यह जानकर कि ऐना उसी की उम्र की है और अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके बाद हम उन्हें साथ में बाहर घूमते और हंसते हुए देखते हैं। पीटर अब पूरी तरह से खुश होता है क्योंकि अब उसे कोई पछतावा नहीं रहता। अब वो हर पल को खुलकर जीता है। एक दिन जब वह घर आता है तो उसे एक डिप्रेस लड़के का कॉल आता है जिसने उसकी किताब में लिखा नंबर पढ़ा था। वह लड़का रोते हुए बताता है कि उसने नींद की गोलियां खा ली हैं। पीटर घबराता नहीं, तुरंत उसे समझाता है, एम्बुलेंस बुलाता है और खुद भी वहां पहुंच जाता है। जब लड़का होश में आता है और पीटर को सामने देखता है तो पूछता है, आप मेरे लिए इतनी दूर क्यों आए? पीटर जवाब देता है, जो लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। इसके बाद पीटर एक बार फिर जेसी से मिलने जाता है। जेसी बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती है और कहती है कि जो फैसला उस दिन उसने लिया था वह अब सही लगता है। वह कहती है कि जैसे बचपन में हमें माता पिता की बातें गलत लगती थीं, वैसे ही कभी कभी जिंदगी के फैसले भी बाद में सही लगते हैं। वो रोती है और कहती है, मैं जिंदगी को शॉर्टकट में जीना चाहती थी, लेकिन अब समझ आ गया कि हर चीज का एक वक्त और एक तरीका होता है। पीटर भी कहता है, जो लेटर्स हम एक दूसरे को लिखते थे वो मेरे लिए सबसे कीमती लम्हे थे। मैं चाहता हूं कि हम अब भी दोस्त की तरह एक दूसरे को लेटर लिखते रहें। जेसी मान जाती है। इसके बाद एक बार फिर वो लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक लेटर में पीटर बताता है कि उसने ऐना से शादी कर ली है और अब वह बहुत खुश है। आखिरी सीन में हम पीटर और ऐना को साथ में देखते हैं। दोनों हंसते हैं और अपने बुढ़ापे की बातें करते हैं। ऐना कहती है, आज से 30 साल बाद हम झील के किनारे एक छोटा सा घर लेंगे और वहां खूब बातें करेंगे। पीटर लंबी सांस लेता है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।